मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे का मामला आज संसद में जमकर गूंजा। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली सरकार और MCD को लेकर भी सवाल उठाए गए। बता दें कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राज्यसभा में ये मामला उठाया और दिल्ली सरकार पर जमकर हमले बोले। उल्लेखनीय बात यह है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थीं, उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा। उससे अधिक संवेदनशील बात यह है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतर्कता के साथ उस पर नजर रखनी पड़नी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का शीश महल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, यह मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है। यह मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। मैं वैसे तो एक और आपके सामने फैक्ट रखना चाहूंगा, हो सकता है कि मेरे विरोधियों को इस बात के ऊपर बहुत आपत्ति हो। इन्होंने कई और मदों में कई गुने खर्चा बढ़ाया है। 2012-13 में वक्फ बोर्ड को 1.25 करोड़ रुपए देते थे, अब 71 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वहां 70 गुना बढ़ा दिया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इन चीजों की सफाई के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है, इस बारे में जानकारी दें। यह दर्शाता है कि जांच हो, धन का आवंटन हो, उसके ऊपर निगरानी रखनी हो या उसके ऊपर बयान देना हो, किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नजर नहीं आती है। और फिर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। अरे कम से कम संवेदना व्यक्त करते, एक जांच इंक्वायरी सेटअप करते, वो ये कहते, ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैठकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है, मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोचता रहता हूं। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई एक झलक हमें दिखाई नहीं पड़ी। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के साथ, इधर दिल्ली के साथ जो मैंने कहा 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेके आज तक ये हो रहा था, परंतु जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए जा रहे थे। सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थीं कि उनका वजन हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, परंतु मैं कहना चाहता हूं यहां वजन हल्का होने का विषय नहीं है, यहां किरदार हल्का होने का विषय है। और जिस प्रकार का आचरण आम आदमी पार्टी ने दिखाया है, वो निश्चित रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे संजय बिल्कुल महोदय उस पर चर्चा हो रही है। देखिए क्यों, इसमें कौन सी बात है? वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी इस मामले को संसद में उठाया और MCD और दिल्ली की आप सरकार पर जमकर प्रहार किए। यूपीएससी की तैयारी करते हुए
कई छात्रों की मौत हुई है, 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। सर, हमने देखा किस तरीके से पटेल नगर में एक छात्र, नीलेश राय नाम उसका था, वो लड़का अपने घर के बाहर खड़ा था और वहाँ पर पानी भर गया और इस कारण से जैसे ही उसने गेट पकड़ने की कोशिश करी, उसका करंट लग के उसी वक्त मौत हो गई। 2 दिन पहले राजेंद्र नगर में बुरी तरीके से 3 बच्चे डूब के मर गए। वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में, अपनी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में बैठे थे, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, सामने पानी भरा और वो पानी उनके कमरे के अंदर आ गया, बेसमेंट में आ गया और 2 मिनट में तीनों के तीनों डूब के मर गए। सर, मैं कल वहाँ गई थी और मैंने उन परिवारों से मैं मिली, उन 2 लड़कियों के परिवारों से मिली जिनकी जान गई है। उनमें से एक लड़की सर श्रेया थी, 25 साल की थी, अंबेडकर नगर से सर यहाँ दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए। उसके पिताजी किसान हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष कर उसको दिल्ली भेजा था। उनका एक ही सपना था कि मेरी बेटी आईएएस अफसर बनेगी, मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी। सर, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस देश में ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनको ये सहूलियत नहीं मिल पाती, जो अपने सपने नहीं पूरे कर पाती। ये किसान परिवार अपनी बेटी को इतनी दूर दिल्ली एक सपने के साथ भेजता है और वो सपना डूब गया। इसी तरीके से तान्या जो 21 साल की थी, नवीन भी जो केरला से था, तान्या सिकंदराबाद से थी। सर, दोनों के दोनों डूब गए। कौन जिम्मेदार है? सर, आज दिल्ली देश की राजधानी में पूरे देश से, अलग अलग कोनों से गरीब परिवारों से सर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देकर। सर, वो सिर्फ अपने लिए नहीं आते, वो एक ऐसा सपना लेकर आते हैं कि हम इस देश की गवर्नेंस में बदलाव लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम अपने गांव का, हम अपने शहर की स्थिति सुधारेंगे। और सर, इन बच्चों के साथ ऐसा होता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सर, हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। सर, हमें ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेके निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? स्वाति मालीवाल यही नहीं रुकी, उन्होंने तो चुने गए प्रतिनिधियों और कोचिंग सेंटर को एनओसी देने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में उन कोचिंग के सेंटर के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने। सर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन सेट करेगा? सर, आप देखिए, वहां पे मुझे बताया गया, बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी थी, पार्षद को लिखी थी, एमएलए को लिखी थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो एफआईआर हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की। इस दर्दनाक हादसे के बाद भले ही ये मामला अब सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा हो, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा हो, लेकिन सच यही है कि अपने गांव शहर से आईएएस अफसर बनने का सपना लेकर आए 3 युवाओं की इस सिस्टम ने जान ले ली है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।